सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ऑपरेशन सिंदूर, भारत की सुरक्षा नीति में निर्णायक कदम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वैभव जे श्रीवास्तव। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने शानदार जीत हासिल की। पूरे विश्व ने और खासकर पाकिस्तान को हथियार और सैन्य सहायता देने वाले देशों ने इस बात को समझा कि भारत के साहस, भारत के सैन्य और रणनीतिक कौशल और साथ ही साथ भारत में सोचे गए और निर्मित हथियारों से उत्कृष्ट कुछ नहीं, और हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। अब बात है एक और लक्ष्य की। जी हाँ, भारत ने एक जंग तो जीत ली है, लेकिन अब बारी है सच का परचम पूरे विश्व में लहराने की। भारत सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं ताकि समस्त विश्व को ये एक बार फिर से बताया जा सके कि कैसे पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा बन चुका है। इसी पर बात करने और इसके व्यापक अर्थ समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान, भारत के पूर्व राजदूत श्री अनिल वाधवा जी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। आइए सबसे पहले सुनते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी, जो बता रहे हैं कि भारत की नीति, नियत और निर्णायक ढंग से लिए गए एक्शन का क्या मतलब है। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। अनिल जी, इस त्रिवेणी पर आपके विचार जानना चाहेंगे। जी, जैसे कि हमने सुना, पहलगाम 22 अप्रैल 2025 को हुआ था, जब वो बड़ा आतंकवादी हमला था और पाकिस्तान से सहायता प्राप्त हमलावरों ने पहलगाम में घुसकर लोगों से उनका धर्म पूछा, उनकी हत्या की और इसके परिणाम स्वरूप 26 लोगों की जान चली गई। स्पष्ट रूप से ये सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का एक प्रयास था और सीमा पार से होने वाले हमलों को लेकर भारत को अंदर से विभाजित करने की दिशा में एक बदलाव था। इस हमले के खिलाफ अपने जवाब में भारत ने पाकिस्तान के इन दोषी आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। अभी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुना। मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनौती का सामना करने के लिए आगे आए, जिनकी ऑपरेशन सिंदूर में निर्णायक भूमिका रही, जो हाल के इतिहास में भारत की सबसे साहसिक सैन्य प्रतिक्रियाओं में से एक थी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने अपनी पूर्व निर्धारित राजनयिक यात्रा पर विदेश में होने के बावजूद तेजी से कमान संभाली और एक ऐसी प्रक्रिया दी जिसमें रणनीतिक संयम और प्रखर कार्रवाई का गजब संतुलन देखने को मिला। मैं यह भी कहूंगा कि उन्होंने तीव्र कार्रवाई के लिए भारी दबाव के बावजूद उल्लेखनीय स्तर का संयम दिखाया और ये सुनिश्चित किया कि सिंधु जल संधि को निलंबित करने से लेकर सैन्य कार्रवाई तक हर कदम सुनियोजित और सटीक समय पर उठाया गया। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत संतुलित लेकिन शक्तिशाली कार्रवाई थी और इससे ये सुनिश्चित किया गया कि पाकिस्तान की ओर से बार बार उकसावे के बावजूद पाकिस्तानी नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे। भारत की सैन्य गतिविधियां आतंकी शिविरों और आतंकवाद को सहायता देने वाली विशिष्ट सैन्य सुविधाओं तक ही सीमित थी और इस तरह से सावधानी पूर्वक निर्धारित किए गए लक्ष्यों ने भारत की क्षमता और जिम्मेदारी के साथ युद्ध लड़ने की प्रति भारतीय प्रतिबद्धता को दर्शाया है। जी हाँ, बिल्कुल। केवल आतंकी ठिकानों और आतंकी समर्थकों के ठिकानों पर सटीक प्रहार भारत की मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी दिखाता है। आइए सुनते हैं भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, जो ऑपरेशन सिंदूर के अर्थ हमें बता रहे हैं। सिंदूर का सम्मान ये भारत का संस्कार है। ये दुनिया के सभी लोगों को एक साथ समाचार देने का काम ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने से ही हो गया और वो सभी परिवारों को जो उनकी नुकसान हुआ उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, परंतु मोदी जी ने जो बिहार में वादा किया था, हम इसका बदला जरूर लेंगे, आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, वो वादा उन्होंने जरूर पूरा कर दिया। अनिल जी, न सिर्फ हमने दुश्मन के ठिकानों पे सटीक प्रहार किया बल्कि साथ ही साथ उनके इरादों को भी ध्वस्त कर दिया। आप माननीय गृह मंत्री जी की बात पर क्या कहेंगे? देखिए, भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि उसे अपने देशवासियों की रक्षा के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसने इस तथ्य को पुष्ट किया है कि आतंकवादी और उनके मास्टरमाइंड कहीं भी छिप नहीं सकते हैं
और यदि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई भी करता है तो भारत निर्णायक जवाबी हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। और फिर पिछले संघर्षों के विपरीत इस बार कई वैश्विक नेताओं ने संयम बरतने का आह्वान करने के स्थान पर भारत का इस बार समर्थन किया है। और इस बदलाव में भारत की बेहतर वैश्विक स्थिति और नैरेटिव कंट्रोल को दर्शाया है। पहली बार यह हुआ है कि भारत की कार्रवाई को पूरी तरह से आतंकवाद विरोधी नजरिए से देखा गया, जिसमें कश्मीर मुद्दे को पूरी तरह से हमले की विषय वस्तु से अलग रखा गया। तो यह ऑपरेशन सिंदूर की सटीकता और स्पष्टता से ही संभव हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि पहलगाम हमले पर भारत की कार्रवाई कानूनी और नैतिक आधार पर पूरी तरह से स्पष्ट थी और इतिहास इसे एक सैद्धांतिक और संतुलित जवाबी कार्रवाई के तौर पर याद रखेगा, जो नेतृत्व, नैतिकता और रणनीतिक सटीकता से प्रेरित थी। ऑपरेशन सिंदूर ने दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक और सामरिक परिप्रेक्ष्य को एक नया आकार दिया है। यह केवल एक सैन्य अभियान ही नहीं था, बल्कि भारत की संप्रभुता और संकल्प और वैश्विक प्रतिष्ठा का एक बहुआयामी प्रस्ताव भी था। और प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसमें संयम के साथ सामर्थ्य और सटीकता के साथ उद्देश्य का मिश्रण हमें देखने को मिला है। भारत ने आतंकी नेटवर्क और उसके राष्ट्रीय प्रयोजकों को अभूतपूर्व स्पष्टता के साथ निशाना बनाकर एक कड़ा संदेश दिया है। आतंकवाद का त्वरित और अनुपालिक जवाब दिया जाएगा, चाहे सीमाएं या कूटनीतिक जटिलताएं कुछ भी हो। तो यही संदेश भारत ने इस बार इस कार्रवाई के तहत दिया है। बिल्कुल सही तो कह सकते हैं कि सैन्य कार्यवाही के साथ साथ भारत की कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी जीत हुई है, क्योंकि हम कश्मीर को विषय वस्तु से दूर रखने में कामयाब रहे और साथ ही साथ आतंकी और आतंकियों के आकाओं के अड्डों पर जिस तरीके से हमला किया है हमने, जैसा आपने कहा कि संयम के साथ साथ हमने सटीकता भी दिखाई अपने हमलों में। आइए सुनते हैं देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को कि उन्होंने क्या कहा भारतीय सेनाओं के बारे में, कि किस तरह से उनकी मदद से, किस तरह से उनके हाथों ऑपरेशन सिंदूर सफल हो पाया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जो प्रभावी भूमिका निभाई है, उसकी सराहना इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रही है। आपके इस ऑपरेशन में न केवल दुश्मनों को डोमिनेट किया है आपने, बल्कि उन्हें डेसिमेट करने में भी कामयाबी हासिल की है। आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को नेतृत्व हमारी एयरफोर्स ने ही किया, जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाइयों को भी छू लिया है। सर, मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में यह कहूंगा कि भारत के नागरिक या गैर आतंकवादी सैन्य स्थलों को लक्ष्य बनाने से भारत ने परहेज किया है, जिससे आतंकवाद के प्रति उनकी दृढ़ता का प्रदर्शन हुआ और साथ ही स्थिति को शुद्ध रूप से युद्ध में बदलने से रोका गया। और फिर प्रमुख आतंकवादी कमांडरों का भी खात्मा हुआ है, क्योंकि भारत की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल कई हाई प्रोफाइल आतंकवादियों को एक ही रात में ढेर कर दिया गया, 100 से भी अधिक, जिससे प्रमुख ऑपरेशनल मॉड्यूल्स काफी चरमरा गए हैं पाकिस्तान में। तीसरा, भारत ने 9-10 मई की रात को ही एक ही ऑपरेशन में, हालांकि पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न देश है, फिर भी भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसों पर हमला करने वाला पहला देश भारत बन गया है, जिससे पाकिस्तानी वायु सेवा की 20% संपत्ति नष्ट हो गई और बुलारी एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की मौत हुई और प्रमुख लड़ाकू विमानों का नष्ट होना भी शामिल है। और फिर भारत की जो वायुसेना है उसकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन हुआ है, बिकॉज भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया, जिसमें स्वदेशी आकाश तीर प्रणाली भी शामिल है। तो इस बहुस्तरीय व्यवस्था से उन्नत रक्षा प्रणालियों के निर्यात में भारत की बढ़ती क्षमताओं को एक प्रदर्शन मिला है और आगे चलकर ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा संदेश लेकर आएगा। सबसे आखिरी में ये कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई लाल रेखा खींच दी है। अगर आतंकवाद किसी देश की नीति है तो उसका स्पष्ट और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इसने निवारण की प्रत्यक्ष कार्रवाई की ओर बदलाव को चिन्हित किया है। बिल्कुल, आइए सुनते हैं माननीय रक्षा मंत्री जी को एक बार फिर, जिसमें वो बतौर नागरिक प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूँ, लेकिन उससे पहले मैं भारत का एक नागरिक हूँ। रक्षा मंत्री के साथ साथ
मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। माननीय रक्षा मंत्री आभार व्यक्त कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, और साथ ही साथ हमारी आर्म्ड फोर्सेस का। बार बार कह रहे हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता इस वजह से हो पाई क्योंकि तीनों सेनाएं, सभी सशक्त बल एक साथ मिलकर आए, सशस्त्र बलों ने एक साथ मिलकर कार्यवाही की। और अब एक और लक्ष्य हमारे सामने है कि भारत कूटनीतिक दृष्टि से किस तरह से अपने मंत्रियों के जरिए कैसे पूरे विश्व में इस सच्चाई का परचम लहराए कि क्यों ये जरूरी था कि इस सटीक कार्यवाही को अंजाम दिया गया और कितना जरूरी है ये पूरी मानवता के लिए। आजकल एक डिजिटल युग है और इस डिजिटल युग में युद्ध पारंपरिक लड़ाई के मैदानों से आगे निकल चुका है। तो सैन्य कार्रवाई के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से एक भयंकर सूचना युद्ध भी चलाया जा रहा है। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के प्रारंभ होने के बाद स्वयं को पाकिस्तान द्वारा शुरू किए गए एक आक्रामक अभियान के केंद्र में पाया, जो असत्य और भ्रामक सूचनाओं तथा गलत जानकारी से भरा पड़ा था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, वैश्विक आबादी को गुमराह करना और गलत सूचनाओं के बवंडर के माध्यम से अपने खोए हुए नैरेटिव ग्राउंड को फिर से प्राप्त करना। तो हालांकि भारत सच पर आधारित तथ्यों, पारदर्शिता और सशक्त डिजिटल सतर्कता का प्रदर्शन करते हुए गलत सूचनाओं का सक्रिय रूप से जवाब दे रहा है और उन्हें तेजी से निष्क्रिय कर रहा है। लेकिन फिर भी बहुत जरूरत है कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मंत्रीगण हैं वो बाहर जाएं और अपना पक्ष उन मंत्रियों और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के समक्ष रखें और इन देशों में, जो कि मुझे ज्ञात है कि अबाउट 30 देश हैं, वहां जाकर भारत की जो नैरेटिव है उसका अभियान शुरू करें। तो भारत द्वारा भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने के स्थान पर इस सूचना युद्ध के प्रति एक संयमित और व्यवस्थित दृष्टिकोण भारत ने अपनाया है। और अगले कुछ 10 दिनों में हम देखेंगे कि भारत का जो नैरेटिव है वो बाहर भी पहुंचेगा। वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को मानने वाला भारत अब एक कूटनीतिक जंग पर निकल चुका है। अपना नैरेटिव पूरे विश्व के सामने रखकर वो ये बताना चाहता है कि किस तरीके से ये संयमित अटैक किया गया पाकिस्तान के उन ठिकानों पर जहां पर आतंकी समर्थक और आतंकी बसते हैं। जी वाधवा जी, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को विराम दें, आपसे जानना चाहूंगा एक संक्षिप्त में आपकी प्रतिक्रिया कि क्या ऑपरेशन सिंदूर की सफलता मेक इन इंडिया की भी सफलता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि हमने जैसे देखा कि भारत ने जो मेक इन इंडिया अभियान चलाया है और स्पेशली डिफेंस के क्षेत्र में जी, तो हमने देखा कि उसको काफी सफलताएं मिली हैं। और मैंने जैसे पहले ही बताया आपको कि हमारी जो वायुसेना है उसका एक प्रदर्शन जो था बिल्कुल सटीक था। और जो डिफेंसिव प्रणाली भारत ने अपनाई चीनी और टर्किश मिसाइल और ड्रोन्स के अगेंस्ट, उसमें हमें बहुत कामयाबी मिली है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो चीन के जो हथियार थे और टर्की के जो ड्रोन्स थे उनको न्यूट्रलाइज करने में भारत की जो वायुसेना है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको न्यूट्रलाइज किया। और इससे ये साबित हो गया है कि भारत में बनाए हुए जो इक्विपमेंट हैं, स्पेशली जैसे आकाश तीर है और हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है, उसने कई ठिकानों पर सटीक हमला किया। और उससे ये जाहिर होता है कि भारत में बने जो इक्विपमेंट हैं और मेड इन इंडिया का जो प्रोग्राम है वो सफल रहा है। आपने इतने गंभीर बिंदुओं पर रोशनी डाली और हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। वाधवा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर, भारत की सुरक्षा नीति में निर्णायक कदम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल वाधवा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे वैभव जे श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में